राधे राधे। मित्रों, आज की जो कथा है वह राधा रानी की कथा है। राधा और कृष्ण के प्रेम का एक ऐसा अटूट और विलक्षण दर्शन आज आपको इस कथा में कराऊंगा कि आपका हृदय प्रभु और माँ के श्री चरणों की कृपा से अभिभूत हुए बिना नहीं रहेगा। तो मित्रों, कथा करते आज की आरंभ। हुआ क्या, एक बार राधा रानी ठाकुर जी से मिलके आ रही थी और लेकिन जब वह घर पहुंची तो उनको लगा कि अरे आज क्या होगा, क्योंकि उनको अपनी माता के रोष का भय सताने लगा। देखिए, जिनसे सारी सृष्टि भय खाती है वही अपनी माता के भय से सहम रही है। सीधी सादी हमारी राधा रानी। और आज हमेशा हम लोग कृष्ण की लीलाएं देखते हैं, आज राधा रानी की लीला भी ऐसी है। माँ राधा रानी की लीला में घर में प्रवेश करते ही राधा रानी ने सर्वप्रथम अपनी माँ को सत्य से अवगत तो कराया, लेकिन बात को थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोली कि माँ, सखी ने मिले जमुना तट गई, धौ ओनाही चोराई। जब कोई और बहाना नहीं मिला तो सखी का ही नाम लगा दिया कि माँ, मेरे जो गले का हार है और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब लगता है मुझे सखियों ने चुरा ली। अब राधा जी के मुंह से इस तथ्य को सुनकर माँ तो अवाक रह गई, चकित रह गई। कुछ समय के लिए उनके मुंह से बोल ही नहीं फूटा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। किंतु उसके उपरांत भी माँ ने पुत्री पर भरोसा नहीं किया और पुत्री से कुछ कटु वचन कह ही देती है। क्या कि लाख टका की हानि करे तय सो जब तो सो ले हो। अर्थात इतना मूल्यवान हार राधा रानी तुम खो के आई हो, है कहाँ गया इतना मूल्यवान हार। और पुत्री को धमकाते कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, पिताजी को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे, शीघ्र ही हार ढूंढ के लाइए। राधा रानी प्रातःकाल शीघ्र ही अपने सखियों के साथ अपने गले का हार ढूंढने निकल पड़ती है और पहुंच जाती है कहाँ, सीधी नंद गांव। और नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण के घर के पीछे पहुंचकर अब उन्होंने अपने स्वर से, जैसे कोयल बोलती ना, ऐसा कंठ निकाला, आवाज़ निकाली। और यह आवाज़ थी अपने प्रियतम को बुलाने की, अर्थात ठाकुर जी को आमंत्रित करने की। उन्होंने भगवान कृष्ण को संकेत दिया कि बस मैं आ गई हूँ। उसी क्षण ठाकुर जी भोजन करने बैठे थे। अब जहाँ भगवान कृष्ण के कानों में संकेत स्वर गूंजा, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, एकदम खुशियों से भर गए और माता के समक्ष बहाना बना के बोले, मैया मैया, मुझे लगता है कि तुरंत ब्याही एक मैया मुझे पुकार रही है, एक गैया मुझे पुकार रही है। और तुरंत दौड़ के चले जाते। और देखिए, जहाँ ठाकुर जी और ठाकुरानी का मिलन हुआ, अब तो इंद्रदेव भी जो है मुस्कुराने लगे और नन्ही नन्ही बूंदे वातावरण को बहुत ही प्यारा मनमोहक बनाने लगी। राधा जी के कुसुम्बी वस्त्र भीगने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना पीताम्बर उड़ा दिया और दोनों उस पीताम्बर में अप्रतिम सौंदर्य की छटा बिखेर रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, मित्रों ध्यान दें, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और उनकी प्राण वल्लभा, जिनका कोई भी पार नहीं पा सकता, ग्वाल वालों के साथ पीताम्बर ओढ़ ओढ़ कर खेल रहे हैं। और मित्रों, इसी खेल व वार्तालाप के मध्य राधा जी ने श्री कृष्ण के पीताम्बर से अपने आंचल की गांठ जोड़ने के बहाने कृष्ण के पीताम्बर छोर में बंधे अपने गले का हार खोल लेती है। और इतनी चतुराई से कि सखी की दृष्टि भी नहीं पड़ती। और सखी तो अपने मन में यही सोचती रह गई कि आखिर श्री जी ने अपनी माँ के समक्ष ललिता का नाम क्यों लिया। क्या ललिता ऐसा कर सकते हैं? ना ना ना, ललिता तो चोरी कर ही नहीं सकती। इधर माता कीर्ति पुत्री के अब तक घर वापस ना लौटने पर अत्यधिक चिंतित है और बार बार स्वयं को दोष दे रही है। अरे हार चाहे कितना ही महंगा क्यों ना होता, मेरी पुत्री से ज़्यादा कोई ना, मैंने बेफालतू में अपनी पुत्री को इतनी उल्हाना दी। तभी राधा जी घर पहुँचती है और मैया को उल्हाना देते हुए गले का हार लौटाती कि लहरी मैया, हार मोती सरी जा कारण मोहित राशि, यह मति रची कृष्ण मिलवे की परम पुनीत महतारी। माँ मनी मन मुस्कुरा उठती है क्योंकि प्रीत के बस से है कृष्ण मुरारी। जे सब सनक सन कादिक
दुर्लभ के बस कीजे कुमारी। प्रभु तो भाव और निश्चल प्रीत की भूख है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी श्री राधा जी के सरल निश्चल निस्वार्थ प्रेम के आगे स्विवश हो ही जाते हैं। मित्रों, ये ऐसी लीला है राधा रानी की और भगवान कृष्ण की कि जो हमेशा हम लोगों का हृदय हर लेती है। तो क्यों ना हम राधा रानी और ठाकुर जी के हृदय में अपना स्वयं का वास करें कि हे जगत जननी, हे जगत की जननी, हे पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, हम सभी के हृदय में आपके श्री चरण सदैव विराजित रहे और हम सभी का ध्यान रखें। हम सभी आपकी शरण में हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।